सर, बाधक और मार्केश में क्या डिफरेंस है दोनों में? यस, वहां आते हैं ना, वहां आते हैं। अब ये आपने बात के समझा। ये मार्केश मार्के समझे। मार्केश के कई सारे फिलोसॉफीज हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं। अब ये एक माना जाता है कि जो सातवां स्थान है, दूसरा स्थान है और 12वां स्थान है, यहाँ के जो ग्रह हैं, यहाँ के जो राशि लॉर्ड है, ये मार्केश का काम कर सकते 7, 2 and 12, ओके सर। हैं। 2, 7 एंड 12, आठवां तो माना ही गया है, नो डाउट। राइट। इनमें जनरली मतलब एक्सट्रीम लॉस की बात हो रही है यहां पर। हाँ, 2, 7 एंड 11, 2, 7 एंड 12, सॉरी, 12, 2, 12। 7 और 12, और आठवां भी उनके साथ माना जाता है। तो जब भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप देखोगे कि एक किसी व्यक्ति की बहुत ही खराब परिस्थिति है, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं 2, 7 एंड 12 से होगा। 2 यानी धन की हानि, सातवां यानी सामने वाला जिससे आप डील कर रहे हो, और 12th हाउस आपका लॉस है। और 8th हाउस पीड़ा है, आठवां स्थान स्ट्रेस, पीड़ा। सर, ये वाले रूल्स को केपी के साथ भी लगाया तो भी रिजल्ट्स उसमें मिले हैं हमें? केपी केपी पर भी आएंगे। केपी में भी आपकी जो भी जितने सारे वैदिक जो भी बातें हैं ना, हाँ जी। कई सारे रूल्स ऐसे हैं जो आपको केपी में भी आपको वैसे ही रिजल्ट देते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये इस तरह का वैदिक का सिस्टम है। अब वैदिक में एक और चीज है कि वहां पर एक चार्ट है, वो तो आपको हम ग्रुप में देंगे, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि नेचुरल फ्रेंड्स एंड नेचुरल एनिमीज कौन है, न्यूट्रल्स कौन है। ठीक है, लेकिन उसका कोई ज्यादा परिणाम इसमें देखने नहीं मिलता। यहां पर यह चीज होती है कि एक ग्रह अगर दूसरे ग्रह से आठवें में बैठा है, तो उसे कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश होती हुई दिखती है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो केतु से आठवें स्थान में चंद्र है, राइट, है ना। जी सर, जी सर। तो अब इसके अंदर आपको एक खास बात बता देते हैं। अब ये क्योंकि केतु और चंद्र का ये कनेक्शन आया ही है, तो ये भी जानकारी आपके लिए जरूरी है कि राहु और केतु क्या है, दे आर नॉट फिजिकल प्लैनेट्स, ये पॉइंट्स हैं। ये हमारे जो सिस्टम है, एक्लिप्टिक है, जो सर्कल है, उसके अंदर के पॉइंट्स हैं। ये एक गैसेस का गोला माना गया है, उसमें फिजिकल मास नहीं माना गया। ये सिर्फ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, भारतीय ज्योतिष है, जिसमें राहु और केतु को कंसिडर किया गया है। अब ये क्या है, तो अगर आप पंचांग देखोगे, एफिमेरिस देखोगे, तो जब जब सूर्य को ग्रहण लगता है, उस ग्रहण वाले पॉइंट जो है उसको राहु माना गया है। राहु की पोजीशन आपको वहीं मिलेगी। और जहां चंद्र ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स होता है, उस पॉइंट पर आपको केतु की पोजीशन मिलेगी। केतु उतनी ही डिग्री पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली आप चेक कर सकते हो पंचांग में। उसके जो प्रॉपर जहां पर एक्लिप्स हो रहा है, जहां पर प्रॉपर ग्रहण लग रहा है, उसी पॉइंट पे आपको मिलेगा। उसके 1 सेकंड या 1 मिनट भी इधर या उधर नहीं, डिग्रीज मिनट्स के हिसाब में अगर आप जाओगे तो। ये भी माना गया है, क्योंकि ये काफी लोग कहते हैं कि लाल किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य को ग्रहण लग गया। चंद्र के साथ केतु बैठ जाए तो चंद्र को ग्रहण लग गया।
लेकिन लाल किताब में जो जानकारी दी गई है उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो पांचवी राशि यानी सिंह राशि, लियो साइन, सिंह राशि में अगर राहु बैठा हुआ पाया जाए तो सूर्य जहां कहीं भी बैठा हो पूरे चार्ट में, जिस भी हाउस में हो, उसके इफेक्ट वहां आपको नेगेटिव दिखाई देंगे। और उसी तरीके से केतु के विषय में यह कहा गया है कि कर्क राशि में अगर केतु आ जाए तो चंद्र को ग्रहण लगा हुआ मानना चाहिए। और चंद्र जहां कहीं भी बैठा हो, यानी केतु तो वहां आ गया, उस भाव को तो ग्रहण लग ही गया वैसे ही, लेकिन चंद्र भी जहां बैठा हो वहां पर भी वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी सिस्टम है। अभी इस केस में केतु और चंद्र की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो केतु के जो पोजीशन है, केतु वैसे ही ग्रहण लगाने वाला प्लेनेट है चंद्र, और चंद्र अभी केतु से 8वें में बैठा है। तो चंद्र केतु के साथ तो अच्छा संबंध वैसे ही नहीं रख सकता, और केतु से 8वें में बैठने के बाद में तो केतु का लॉस ही करना है, यानी चंद्र के वजह से 4th हाउस का लॉस ही होना है, राइट। तो इस तरह के ये पूरे क्या कहते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिडिक्शन होते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल है। सर लेकिन मून तो 4th लॉर्ड नहीं है ना, मून चौथे भाव से 8वां है। लेकिन केतु में हम जो इस उदाहरण पर जा रहे थे कि एक ग्रह जब दूसरे ग्रह से 8वें में बैठा होता है तो किस तरह से उस ग्रह के लिए वो नुकसानकारक हो जाता है, ये हमारा मुद्दा था। अच्छा ठीक है, ओके ओके। राइट। अब क्योंकि यहाँ चंद्र और केतु की जो ये रिलेशन आया सामने सामने, तो हमने आपको वो केतु और चंद्र के रिलेशन से सूर्य और राहु का भी रिलेशन बताया और चंद्र और केतु का भी रिलेशन बताया। ये सिर्फ राहु का सन के साथ और केतु का चंद्र के साथ ही होएगा। अगर केतु के क्या? साथ कोई और ग्रह हो, जो जैसे कि सैटर्न हो, और जुपिटर हो, तब भी ये लागू होएगा। ना 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 ना, ये सिर्फ Only- केतु और चंद्र का रिलेशन है और राहु और सूर्य का रिलेशन। ओके, थैंक यू सर। ये इन दोनों ग्रहों तक ही लिमिटेड है, नहीं राहु और सूर्य तक और चंद्र और केतु तक, या उनके राशियों तक, यानी। ठीक है। जी सर। अब इंसान जो कमाता है, इंसान के खुद के एफर्ट्स, तो उससे वेल्थ कहा जाता है, राइट। जब आंखें खोलता है बच्चा नया पैदा हुआ तो सामने जिस फैमिली को देखता है वो सेकंड हाउस। उसी तरह से इंसान जो कमाता है और वो वेल्थ जब होती है यानी संचित धन, तो वो सेकंड हाउस है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये भी एक चीज है कि अभी यहां पर 90 स्थान में कुछ ग्रह बैठे हैं, राइट। अब उसमें से किसी ग्रह का महादशा चलती है, मान लीजिए कि सूर्य की महादशा चलती है, तो 9th हाउस से सेकंड हाउस कौन सा हुआ? सेकंड से 9th 8 हुआ। सेकंड हाउस 90 से दूसरा स्थान सर 10th 10th हाउस हुआ। तो 10th हाउस को स्ट्रेंथन करने का काम ये सूर्य करेगा। मतलब अपने प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करेगा, उस व्यक्ति का प्रोफेशन स्ट्रेंथन। अगर सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो, सूर्य नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो सेकंड हाउस को डैमेज करेगा, राइट। इंसान जब बड़ा होता है, 18, 20, 25 साल का हुआ, तो कुछ ना कुछ काम धंधा करता है, राइट। जॉब करे, बिजनेस करे, पार्टनरशिप में करे, प्रोप्राइटरशिप में करे, और क्या करने की कोशिश करता है इंसान? वेल्थ कमाने की, राइट, धन कमाने की। तो उस समय आप देखोगे कि किस तरह का धन इस व्यक्ति को आएगा उस एज में। 7th हाउस से रिलेटेड अगर दशा आ गई, जब उस व्यक्ति की उम्र 7 साल है तो शादी तो नहीं करेगा वो, राइट। उसकी उम्र होनी चाहिए ना 21 साल की।
तो इन रिलेशन टू द एज ये सभी चीजें देखी जाती हैं। अभी कोई व्यक्ति अगर आपसे आके पूछे कि ये मेरा बच्चा है 5 साल का है, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो आप उस समय की तो दशा देखोगे नहीं। आप देखोगे जब वो 20-21 साल का हो रहा है, उसके बाद की दशा आप देखोगे सर, ठीक है ना। या मान लीजिए कि किसी की उम्र 35 साल हो चुकी है किसी व्यक्ति की, और उसके माता या पिता आपके पास आते हैं कुंडली लेकर के और कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे का ब्याह कब होगा, कब शादी होगी, तो आप पहले तो देखोगे बच्चे की उम्र कितनी है। भाई 35 साल हो गई है, तो क्या अब तक शादी नहीं हुई? नहीं हुई, तो ठीक है आप देखेंगे, बराबर है ना। तो देश काल पात्र के हिसाब से कुंडलियां देखी जाती है। अब आप बोलोगे देश काल पात्र ये क्या नया फंडा है? फॉरेन में तो लोग 50-50 की उम्र हो जाती है, शादी नहीं करते, उसके बाद शादी करते हैं। कई बार तो लिव इन रिलेशनशिप होते हैं। कौन सा समय चल रहा है, अब ये देश की बात आपको समझ में आ गई। काल यानी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या फैशन में है। आप बोलोगे पात्र, पात्र क्या होता है? अब व्यक्ति अगर मुस्लिम हो तो उसमें तो 4 शादियां अलाउड है, हिंदू हो तो 1 शादी अलाउड है। और बाइबल में अगर आप देखोगे तो पहले तो वहां प्रोविजन ही नहीं था शादी का, ये तो अब उन्होंने पता नहीं कहां से इजाद किया, लेकिन वहां कोई फैसिलिटी, कोई प्रोविजन था नहीं शादी का। तो पात्र यानी ये व्यक्ति किस फेथ को फॉलो करता है, कौन से कस्टम्स, कौन से रिचुअल को फॉलो करता है, कहां रह रहा है, बैकग्राउंड क्या है उसका, ट्रेंड क्या चल रहा है वहां पर, ये सभी चीजों को ध्यान में रख करके हमें वो प्रेडिक्शन करनी रहती है। अभी इस हॉरोस्कोप में जो यहां पर शेयर्ड है, यहां पर शनि की जो राशि है वो 7वें और 8वें स्थान में है, ठीक है। और शनि कहां पर है? तो 8वें स्थान में विराजमान है, 8th हाउस में है, राइट। मूल त्रिकोण राशि भी है उनकी, ठीक है ना। लेकिन शनि की महादशा आ जाए, खुद के घर में विराजमान है, खुद का तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि 7वें स्थान में कोई नहीं है, कोई टेनेंट नहीं है ना वहां पर देखने के लिए, तो उसका भी जवाबदारी वही लेंगे। तो अगर उम्र के 21 साल के बाद जब शनि की महादशा आती हो और उस समय ये सवाल आए कि क्या इस इंसान का ब्याह हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। साथ ही में एक और बात आती है कि जो व्यक्ति जिससे ब्याह होगा, या तो वो बहुत पैसे लाएगी, 7th हाउस से 2nd हाउस, 7वें स्थान से दूसरा स्थान सामने वाले का धन स्थान है, ठीक है। या फिर इस व्यक्ति को काफी सारी स्ट्रेस होगी, या ये व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा शादी का निर्णय लेने की वजह से या शादी करने की वजह से, राइट। 8वां स्थान स्ट्रेस है ना, पीड़ा है। तो ये एट लार्ज, एट अ जनरल लेवल, ऊपर ऊपर से भी सब क्लियर कट दिखाई देता है या समझ में आता है। अब रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, ये तो सामने वाला व्यक्ति हमें खुद ही बता देता है। तो वो प्रश्न लेके आता है, तो नेगेटिव अगर रिजल्ट आते हो उनको, तो आएंगे ही क्यों अपना प्रश्न लेकर के, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, तभी तो वो आए हैं। तो बिना प्रॉब्लम के तो कोई, आपको बुखार नहीं हो तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाओ, बुखार होता है तो भी लोग 2 दिन 3 दिन तो क्रोसिन लो, कुछ लो करके पहले कोशिश करते हैं, नहीं होगा फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जब कोई जाता है तो कोई ना कोई समस्या होती है जो वो सॉल्व नहीं कर पाता, उससे नहीं हो पा रही है, या फिर उसके पास जो भी ऑप्शन उपलब्ध थे वो ऑप्शन यूज करके भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है जनरली। कई लोग हैं पहले एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं, हम उसको भी मना नहीं करते उस चीज को, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि ऑप्शन सब होने के बाद
या कोशिशें होने के बाद में आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है।